बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट, अस्सलाम वालेकुम। काइंडली कंफर्म कर लें कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। अच्छा, माशाल्लाह। प्लॉटिंग आपने बहुत अच्छी की है। कलरफुल और लेबल, बहुत सारी चीज़ें आपने खुद से ही परफॉर्म कर ली। इसमें आप और भी बहुत ज़्यादा फॉर्मेटिंग इसकी कर सकते हैं चैट जीपीटी की हेल्प से। ओके, इसमें कोई इशू नहीं होगा आपको। अच्छा, आज हम जस्ट एक छोटा सा ट्रिक सीखेंगे कि अगर हम डाटे में से, फाइल में से कोई और मैप एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। यानी अगर हमारे पास ये देखें, डाटा सेट है और उसमें से हम पंजाब का मैप एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। अगर आपको मैप शो हो रहा है पंजाब का, ये देखें, ये मैंने कैसे एक्सट्रैक्ट किया। तो मैं अभी यहाँ पे हम दोबारा इसको मैं राइट करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। आप लोग भी जल्दी से आर को ओपन करें। जाहिदुल्ला साहब की तरफ से मैसेज है कि आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा, फाइल ओपन कर लें। तीन पैकेजेस हैं, इनको लाइब्रेरी कर लें। एस एफ, ggplot2 और ग्रिड एक्स्ट्रा। आपके पास में भी ग्रिड एक्स्ट्रा ना हो, ये ग्रिड एक्स्ट्रा जो है ये आपके पास में भी ना हो, आपने इसको पहले इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद ये चारों फाइल्स, ये देखिए मैंने इस नेम से बनाई हैं, आप भी इन नेम से जो है ना सेम चार फाइल्स क्रिएट कर लें। सेम यही नाम रखिएगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा जो है ना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, तो कन्फ्यूजन ना हो कहीं। आपने कोई और नाम रखा हो, मैंने कोई और नाम रखा हो, जब स्क्रिप्ट रन करें तो एरर आ जाए, या कहीं भूल के आप स्क्रीन से देके वो वही ना टाइप कर दें। तो सेम यही नाम जो है वो आप इनके स्क्रिप्ट के रखें और इनको इंपोर्ट कर लें। मेरे पास चारों फाइल्स, कंट्री का, प्रोविंसेस का, डिवीजन का और डिस्ट्रिक्ट का डाटा जो है वो ग्लोबल एनवायरनमेंट में शो हो रहा है। अगर यहाँ पे आप देखें कि स्क्रीन नंबर जो है वो 3, इसके ऊपर चार फाइल शो हो रही हैं आपको, डिस्ट्रिक्ट की, डिवीजन की, कंट्री की और प्रोविंसेस की। यहाँ तक कंप्लीट कर लें और डन करें। यहाँ तक तमाम पार्टिसिपेंट कंप्लीट कर लें
और डन टाइप करें। तमाम पार्टिसिपेंट प्लीज़ ये कंप्लीट करके डन करें, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। 3 पार्टिसिपेंट ने डन कर दिया। चलें, आई होप कि बाकी पार्टिसिपेंट इसको कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अच्छा, आज हम सीखेंगे कि ये स्पेसिफिक डाटे को कैसे एक्सट्रैक्ट करना है। फॉर एग्जांपल, हम सिर्फ पंजाब की बाउंड्री को एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट पंजाब, सॉरी, प्रोविंस पंजाब, इसकी जो है ना, इसको एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। अब पंजाब का डाटा सेट कहाँ पे है? अगर हम यहाँ पे देखें, इस फाइल को पाक पे, यहाँ पे तो पंजाब का डाटा सेट नहीं है। प्रोविंसेस में देखते हैं। हाँ, इस फाइल में है पंजाब का डाटा, जो देखें 7 नंबर पे पंजाब। उसके बाद अगर आप आ जाएं डिवीज़न पे, डिवीज़न में भी देखें, ये आपको शो हो रहा है। यहाँ पे भी हमें पंजाब लेवल का डाटा शो हो रहा है। यानी हम डिवीज़न से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, प्रोविंस से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और डिस्ट्रिक्ट में देखें, यहाँ पे भी शो हो रहा है। ये देखें, पंजाब के नाम से डाटा। इसका मतलब है कि हम प्रोविंसेस में, डिवीज़न में और डिस्ट्रिक्ट में पंजाब लेवल डाटा इंपोर्ट कर सकते हैं, इसको व्यू कर सकते हैं। अगर आप जस्ट इस पंजाब की बाउंड्री वाल चेक करना चाह रहे हैं, तो आप इसको प्रोविंसेस से एक्सट्रैक्ट करेंगे। अगर आप चाह रहे हैं कि इसकी डिवीज़न भी शो हो, फिर आपने डिवीज़न लेवल डाटा से इसको एक्सट्रैक्ट करना है। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं इसके डिस्ट्रिक्ट भी शो हो, तो आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल डाटा से इसको इंपोर्ट करना है। अब आ जाते हैं स्क्रीन नंबर स्क्रिप्ट पे। यहाँ पे हम एडिंग एडिंग देते हैं पंजाब, क्योंकि हम पंजाब का मैप क्रिएट करना चाह रहे हैं। पंजाब, पहले हम मैप क्रिएट कर लेते हैं प्रोविंसेस का। जी प्लॉट प्लस जीओम अंडरस्कोर SF। ये आप ऑलरेडी कर चुके हो,
तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। डाटा इक्वल PRO और इसको रन करें। ये देखिए हमारे पास प्रोविंसेस का मैप बन गया। अब हम चाह रहे हैं कि इस मैप में से, प्रोविंस में से हम पाकिस्तान को, सॉरी, पंजाब को सेपरेट करें, या किसी और को, सिंध को कर लें, बलूचिस्तान को कर लें, KPK को कर लें, कोई भी जो प्रोविंस है उसको सेपरेट करें। सेपरेट करने के लिए फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्रिएट करना चाह रहा हूँ पंजाब का डाटा। तो पहले मैं डाटा क्रिएट करूँगा, जिस तरह ये मैंने अभी डाटा क्रिएट किया ना पर ये वाला, यहाँ पे मैं पहले डाटा क्रिएट करूँगा पंजाब का। अब चूंकि हमारे पास पंजाब की कोई फाइल नहीं है, हमारे पास 4 फाइल थी, 0, एडमन 0, एडमन 1, 2 एंड 3। पहली फाइल में कंट्री लेवल का डाटा था, दूसरी फाइल में सॉरी, खांसी ने जो है ना बहुत तंग किया हुआ है। अच्छा, दूसरे, जीरो जीरो पे है कंट्री लेवल का डाटा, 1 पे है प्रोविंस का डाटा, 2 पे है डिवीजन का डाटा और 3 पे है डिस्ट्रिक्ट का डाटा। लेकिन हमारे पास 5th वाली फाइल ही नहीं है जहाँ पे कोई और डाटा हो। तो हम जो, ये जब हम रन करते हैं ना ये वाला प्रोविंसेस वाला, तो ये सारा रन हो जाता है। हम चाह रहे हैं कि हम इसकी एक और फाइल क्रिएट कर लें जिसमें सिर्फ ये वाला डाटा एक्सट्रैक्ट कर लें। फॉर एग्जाम्पल जो डिवीजन है ना, इसमें ये पंजाब वाला डाटा, ये पंजाब वाली जो फाइल्स है ना ये सारी, ये फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लें, इस सारी फाइल को यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो वो एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे स्क्रिप्ट राइट करना है। स्क्रिप्ट क्या है, क्योंकि अब हम यहाँ पे पंजाब का बना रहे हैं तो उसको हम नाम दे लेते हैं पंजाब, पंजाब 1 रख लेते हैं। पंजाब 1 इसलिए मैं रख रहा हूँ क्योंकि पंजाब के नाम से हमारे पास डाटा सेट अवेलेबल है इसके अंदर, तो वो कहीं कन्फ्यूजन क्रिएट ना करें। तो इस फाइल का नाम मैं रख लेता हूँ पंजाब 1, लेस देन माइनस, ये आपको ऑलरेडी पता है कि किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। अब यहाँ पे आपने एक वर्ड टाइप करना है। अब हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं प्रोविंस वाले डाटा से पहले। प्रोविंस से यहाँ पे टाइप करें PRO। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगेन यही टाइप करें PRO, डॉलर साइन। अब यहाँ पे हमने देखना है कि प्रोविंस का नाम, ये पंजाब का नाम किस फाइल में है। तो यहाँ से तो हमें आइडिया नहीं हो रहा ना, हम पहले यहाँ पे आके चेक कर लेते हैं। ये प्रोविंस वाली फाइल ओपन करें, यहाँ पे चेक कर लें पंजाब, ये नेम 1 वाले कॉलम में, देखिए नेम 1 में है पंजाब। वापस आते हैं यहाँ पे, दोबारा डॉलर साइन, यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है नेम, डॉलर साइन और नेम 1। उसके बाद आपने यहाँ पे डबल इक्वल साइन टाइप करना है, इसका मतलब होता है एक्सट्रैक्ट करना। यानी हम ये बता रहे हैं कि हमारे पास एक फाइल है, उसका नाम है PRO। PRO में एक कॉलम है जिसका नेम है नेम, और उस नेम में से हम एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, यहाँ पे उसको इन्वर्टेड कामा में लिखना है। हम एक्सट्रैक्ट क्या करना चाह रहे हैं यहाँ से, पंजाब। ये पंजाब का P कैपिटल है वहाँ पे, ये स्पेलिंग आपके फाइल के साथ मैच करने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखें ना ऐसे पंजाब आ रहा है, तो इसलिए मैंने इसको पंजाब 1 कर दिया क्योंकि कन्फ्यूजन ना पैदा हो। और एंड पे यहाँ पे आपने एक कॉमा लगा देना, ये, और इसको रन करना। अब देखें जैसे ही आप इसको रन करेंगे ना, आपके पास स्क्रीन नंबर,
सॉरी, मुझे चेक करने में क्या इशू है। अब चेक कीजिएगा, अब ठीक है स्क्रीन? ओके। होप कि ये चीज़ें आपने देख ली हैं काइंडली। ये लाइन नंबर 11, ये आपने, ये क्लियर है आपको? ये रिपीट करूँ? ओके, मैं रिपीट कर देता हूँ। मैं सारा स्क्रिप्ट डिलीट कर देता हूँ, ये आपको सारा स्क्रिप्ट रिपीट करता हूँ। अच्छा, मैं इस मैप में से ना, ये जो मैप आपको शो हो रहा है, इस मैप में से पंजाब को एक्सट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ। पंजाब को निकाल के यहाँ पे एक छोटा सा मैप पंजाब का क्रिएट करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए हम यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं फाइल का, पंजाब। इसका नाम रख लेते हैं 1, और लेस देन, माइनस, ये हमने नाम रख लिया। अब यहाँ पे हमने फाइल का नाम लिखना है जिसमें से हम एक्सट्रैक्ट करना चाहते PRO, सेलेक्ट किया इसको। अच्छा, ब्रैकेट में अगेन PRO, $, और यहाँ से हमने नेम 1 को सिलेक्ट करना है क्योंकि नेम 1 में सारा डाटा है हमारा। यानी अगर आप यहाँ पे चेक करें, ये वाली प्रोविंस वाली फाइल है, इसमें नेम 1 में प्रोविंसेस के नेम लिखे हुए हैं ना। तो यहाँ से हम एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं ये वाला कॉलम, ये वाली रो एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने डबल इक्वल साइन, इसका मतलब होता है कि एक्सट्रैक्शन। यानी यहाँ पे अगर मैं ये लाइन रीड करूँ तो ये ऐसे होगी, मेरे पास एक फ़ाइल है जिसका नाम है PRO, उसमें एक कॉलम है जिसका नाम है नेम 1। नेम 1 से मैं एक्सट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ पंजाब को। तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ पंजाब, और एंड पे यहाँ पे आपने एक कॉमा लगाना जरूर, ये कॉमा लगाना आपने नहीं भूल। अगर ये कॉमा लगाना भूल गए, आपका स्क्रिप्ट जो है वो रन तो हो जाएगा लेकिन आउटपुट ज़ीरो होगी। और इसको रन करें। अब देखिए मेरे पास पंजाब के नाम से एक फ़ाइल क्रिएट हो गई है, और अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें वो वाला वेरिएबल, देखें 7 नंबर यहाँ से एक्सट्रैक्ट हो गया, एक नई फाइल क्रिएट होगी पंजाब के नाम से। अब हम इसके ऊपर मैप क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं इस पर मैप क्रिएट करूँ, ggplot प्लस geom माइनस SF डाटा इक्वल पंजाब 1, और इसको रन करें। तो ये देखिए आपके पास पंजाब का मैप जो है ना, वो ये बाउंड्री वाल क्रिएट हो गई है। अब एक मैप हमारे पास बन गया है प्रोविंसेस का, यानी कंट्री लेवल का सारा, और दूसरा उसमें से एक्सट्रैक्ट हो गया है पंजाब का। अब हम उसको कंबाइन करना चाह रहे हैं। कंबाइन करने के लिए हमें यहाँ पे चाहिए पैकेज ग्रिड एक्स्ट्रा। ये ऊपर पहले मैंने पैकेज आपको दिया था कि इसको आप इंस्टॉल कर लें और लाइब्रेरी कर लें, ये ऊपर नाम लिखा हुआ है। और अगर अभी तक आपने इसको इंस्टॉल नहीं किया तो इसको जो है वो आप इंस्टॉल कर लें और लाइब्रेरी कर लें। यहाँ तक काइंडली कंप्लीट करें और डन टाइप करें।
चलिए यहाँ तक डन हो गया। अब हमने क्या करना है, ये दो फाइल्स हैं, ठीक है, दो स्क्रिप्ट है ना, इन दोनों स्क्रिप्ट को नाम दे देना को, ठीक है। ये पहला वाला प्रोविंस का है, तो हम इसको नाम दे देते हैं पी, इसका नाम हम रख देते हैं पी। और ये वाला पंजाब का है, तो इसका हम नाम रख देते हैं पी, पी यू रख देते हैं इसका, ठीक है, पी यू। आप भी इनका नाम रख लें पी, और एक का नाम रख लें पी यू, और इसको रन करें। जब इसको रन करेंगे तो ये ग्लोबल इन्वायरमेंट में आपके पास पी के नाम से एक आर्गूमेंट आ जाएगा। इसको भी रन करें, ये भी पंजाब, सॉरी, पी यू के नाम से आपके पास एक आर्गूमेंट आ गया। अब हमने यहाँ पे यूज़ करना है ग्रिड रेंज। यहाँ पे टाइप करें ग्रिड रेंज। पहले आप पी लाना चाह रहे हैं तो पी को रखें, और दूसरा पी यू, ठीक है। इसे हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए यूज़ किया था ना, फर्स्ट वाला एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस। यहाँ पे अगर आप पहले लिखेंगे तो पहले शो होगा, बाद में लिखेंगे तो बाद में शो होगा। आगे कॉलम, सॉरी एन कॉलम इक्वल इक्वल टू, फिर कॉमा, और यहाँ पे विड्थ सेलेक्ट कर लेते हैं, विड्थ, ठीक है, यस है, इक्वल सी, ब्रैकेट में हम 2/4, और इसको रन कर देना है। अब ये देखें दोनों मैप आपके पास कंबाइन हो गए। अब अगर आप चाह रहे हैं कि, ये देखिए, अब आप चाह रहे हैं यहाँ पे जो है ना, ये पंजाब की सिर्फ बाउंड्री वाल शो हो रही है। आप इसमें से किसी डिवीजन को हाईलाइट करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कोई डिवीजन यहाँ पे शो हो ना, डिवीजन्स यहाँ पे शो हों, उनके नाम भी शो हों। अब क्योंकि हमने ये एक्सट्रैक्ट किया था PRO से, PRO में जस्ट ये प्रोविंस की बाउंड्री वाल थी। अगर हम इसकी डिवीजन चेक करना चाह रहे हैं तो हमें डिवीजन लेवल डाटा से इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, ये डिवीजन डाटा से, ठीक है। तो हम इसको दोबारा एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम डिवीजन। मैं यहाँ तक काइंडली कंप्लीट कर लें, फिर मैं आपको डिवीजन से एक्सट्रैक्ट करके बताता हूँ। चलें, यहाँ तक आपके पास डन हो चुका है। अब इसको डिवीजन से एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे ये स्क्रिप्ट में लिखता हूँ यहाँ पे गेन, इसको कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब जस्ट थोड़ी सी चेंज करें, मैंने इसका पी यू नाम पहले रखा हुआ है, पी यू रख लेता हूँ डी आई वी, यानी पी यू पी यू एन कर लेते हैं, पंजाब, ठीक है, पंजाब डॉट डिवीजन। ये नाम मैंने इसका रख लिया। अब यहाँ पे आपने सॉरी, ये मैंने वो स्क्रिप्ट कॉपी कर लिया, हमने ये ऊपर वाला करना है, ठीक है, ये वाला, ये पंजाब वन जिसका नाम रखा था, ठीक है, कॉपी यहाँ पे। अब इसका नाम पंजाब टू रख लेते हैं, पंजाब टू। यहाँ पे पहले प्रोविंस से हमने एक्सट्रैक्ट किया था, अब डिवीजन से इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, डी आई वी, यहाँ पे भी रखते हैं डी आई वी, कॉलम सेम रहेगा क्योंकि डिवीजन में भी कॉलम नंबर 1 में ही है सारे नाम, ठीक है, डिवीजन, यहाँ पे पंजाब, ये भी सेम है, इसको रन करते हैं। अब देखें पहला जो पंजाब था वहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन थी, यहाँ पे अब 8 ऑब्जर्वेशन है, इट्स मीन कि अब हमारे पास पंजाब की जो 8 डिवीजन्स हैं उसका भी डाटा यहाँ पे शो होगा। अब जस्ट यहाँ पे मैं अगर मैं पंजाब टू का मैप क्रिएट करूँ, पंजाब का मैप है यहाँ पे, ये पी यू वन है, मैं इसको स्क्रिप्ट को कॉपी करता हूँ, ये नीचे पेस्ट कर देता हूँ, इसका मैं नाम चेंज कर देता हूँ, पी यू वन कर लेते हैं इसको, ठीक है, और पंजाब यहाँ पे हम टू कर देते हैं, पंजाब, क्योंकि पंजाब टू पे हम प्लॉट बना रहे हैं, तो डाटा हमारा पंजाब टू है। अब इसको रन करते हैं, अब देखें स्क्रिप्ट हमारा रन हो गया। अगर आप देखना चाह रहे हैं कि ये स्क्रिप्ट तो रन हुआ है लेकिन प्लॉट नहीं ड्रा हुआ, वो इसलिए ड्रा नहीं हुआ क्योंकि हमने इसको आर्गूमेंट में कन्वर्ट कर दिया। आप जस्ट इसको सेलेक्ट करें ना, ये वाली फर्स्ट, या आप नीचे टाइप कर लें पी यू, इसको रन करें, या इसको जस्ट सेलेक्ट करके रन करें। ये देखिए पंजाब का जो है ना वो विद डिविजन्स मैप क्रिएट हो गया। अब हम दोबारा ये ग्रिड अरेंज करते हैं। अब यहाँ पे था हमारे पास पी यू है ना, तो हम इसको पी यू वन कर लेते हैं क्योंकि अब हमने नया मैप क्रिएट किया है, इसको पी यू वन, और अब इसको रन करके चेक करते हैं। ये देखिए अब ये डिवीजन के साथ शो हो रहा है, लेकिन अब आप चाह रहे हैं कि आप यहाँ से कोई डिवीजन एक्सट्रैक्ट कर लें, पंजाब की डिवीजन को एक्सट्रैक्ट करें। तो वो भी आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपके लिए असाइनमेंट है, टास्क है, आपने ये तमाम हर डिवीजन को एक्सट्रैक्ट करके देखना है। अभी तो मैंने ये पंजाब, तो जब आप डिवीजन को एक्सट्रैक्ट करेंगे ना, ये इनको, तो यहाँ से आपने दो तरह के पास ऑप्शन है, या तो आप पंजाब वाली फाइल को यूज़ कर सकते हैं, इस फाइल को, या आप डिवीजन वाली फाइल, दोनों में से आप जो है ना डिवीजन्स को निकाल सकते हैं। तो भी आपने इस पर प्रैक्टिस करनी है, इसको सेम जिस तरह कल आपने बड़े ज़बरदस्त प्लॉट जो है वो ड्रा किए और ग्रुप में भेजे, तो मुझे अब जो है ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो गया कि आप लोग जो हैं वो बहुत कुछ सीख गए। आज की बस यही चीज़ें मैंने आपको सिखानी थी आज की क्लास में, क्योंकि ये वेरी बेसिक हैं और हम बेसिक प्लॉट सीख रहे हैं। ग्रुप में सर का कोई मैसेज आया है। ये कह रहे हैं जी, प्लीज़ टीच अस इफ वी वांट टू कंप्लीट मैप ऑफ पाकिस्तान एंड 4 प्रोविंसेस एंड ओनली वांट टू शो some selective district inside
वन प्रोवेंस, देन व्हाट विल बी द प्रोसीजर। आप जस्ट सेम वही आपने जब बेसिक ये प्लॉट ड्रा कर लिया ना, ये वाला आपके ये पास ड्रा हो गया। अब आपने जिस फाइल में आपके डिस्ट्रिक्ट वाला है ना, आपने डिस्ट्रिक्ट वाले डाटा का एसटीआर करना है, इसका स्ट्रक्चर लेना है, और स्ट्रक्चर आपने चैट जीपीटी को प्रोवाइड कर देना है। और जो आपको इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है मैप के ऊपर, वो आपको ये मैप क्रिएट करके देगा। जो जिस तरह मुझे कह रहे हैं ना, सेम इसी तरह आप चैट जीपीटी पे टाइप करने के मुझे ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, ये मेरे पास डाटा सेट है, इस पे मुझे मैप क्रिएट करके दें, तो वो आपको तमाम मैप विद लेबलिंग हर तरह की इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देगा। सर स्क्रीन शेयर कीजिएगा। सर लाइन नंबर 21 कह रहे हैं। मैं आपका माइक ओपन कर दूं। सर माइक ओपन है आपका, बताइएगा। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम। सर ये डिवीजन वाला जो है, डिवीजन्स वाला यहाँ पे, ये पंजाब प्रोविंस के अंदर आपके पास आई है, मेरे पास शो नहीं हो रही है। मैंने तो स्क्रिप्ट रन की है, पता नहीं कहाँ पे प्रॉब्लम होगी। नहीं नहीं, ये लाइन नंबर यहाँ पे ये 21, देखने में। जी जी। ये ठीक रन होगी है ना? तो यहाँ पे ये डिवीजन शो नहीं हो रही मैप में, आप देखें वो प्लॉट्स में। इसलिए सर, मेरी बात तो सुने ना, जी वो जी। इसलिए शो नहीं हो रही कि अभी हमने इसको आर्गुमेंट में कन्वर्ट किया है। आप जस्ट ये सिलेक्ट करें, ओके सर। PU1 सिलेक्ट करें, जी। इसको सिलेक्ट करें PU1 को। इसको इसको रन सेलेक्ट करें, कर लिया सर। इसको रन करें। नहीं सर, सारा नहीं सिलेक्ट करना सर, सारा सिलेक्ट नहीं करना। जस्ट ये देखें ना, ये हमने जी कोड सर। क्रिएट कर लिया ना, ये कोड बनाया है हमने PU1। हाँ, इसको रन करें, इसको रन करें। जी जी। हाँ, इसको रन कर दें। हाँ जी, आ गया। जी, हो गया। ये देखिए आ गया ना। अब वहां पे जहाँ पे आपने लिखा हुआ ना आ ग्रिड, गया जी। ड्रॉ। जी ग्रिड जी। अरेंज, लाइन नंबर 18 पे आप PU को जी PU1 जी। कर दें। जी जी। इसको PU को PU1 कर दें। सर P इसको 1 करें ना, PU1। यस। हाँ, अब इसको रन करें। हो गया सर। हाँ, थैंक यू सो मच सर। ओके सर, वेलकम। थैंक यू सो मच। ओके। अच्छा जी, आज का जो टास्क था आपका जहाँ तक ही था, अब आपने इस पे प्रैक्टिस करनी है। जितनी आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप इसमें एक्सपर्ट होते जाएंगे। छोटे छोटे एरर आपको फेस करना पड़ेंगे, लेकिन उन एरर्स को आपने रीड करना है और चैट जीपीटी की हेल्प लेनी है, तो आपका एरर जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। एडवांस टूल को हम जो है वो यूज़ करना चाहिए। ये इसकी एग्जांपल मैं ऐसे देता हूँ, बल्कि स्टार्ट में बहुत से लोगों ने मुझे क्वेश्चन किए कि सर आप जो कोर्स करा रहे हैं, ये कंटेंट, क्या हम सिर्फ यही कंटेंट कंप्लीट कर पाएंगे या इसके अलावा और भी कोई एनालिसिस होंगे? ये देखें, ये जो कंटेंट है ना, ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए है। आप ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद होप के तकरीबन हर तरह का एनालिसिस ही परफॉर्म कर पाएंगे, लेकिन थोड़ी सी मेहनत और फोकस की ज़रूरत होगी। इसकी एग्जांपल मैं ऐसे देता हूँ। ये देखिए ना, जो टैक्सी ड्राइवर वाले होते हैं, मोस्टली अनपढ़ होते हैं, वो एडवांस टूल को यूज़ कर रहे होते हैं। मोबाइल के ऊपर जो गूगल मैप होता है, GIS, उसको यूज़ कर रहे होते हैं। यानी वो मैप को ऑन करते हैं और गाड़ी शुरू कर देते हैं,
वो मैप खुद ही उसको उनकी लोकेशन तक ले जाता है। तो क्या हम जो है वो एडवांस टूल को यूज़ करके उससे बेनिफिट नहीं हासिल कर सकते? तो हम भी बेनिफिट ले सकते हैं, जस्ट हमें गाड़ी ड्राइव करना आना चाहिए। देखें ना, अगर आपको गाड़ी ड्राइव करना नहीं आती, आप मैप लगा के बैठ जाएं गाड़ी में, तो आप 10 दिन बैठे रहें, गाड़ी उधर की उधर रहेगी ना। जब तक आपको आर चलाना नहीं आता, आर की बेसिक चीज़ें नहीं आती ना, रीडिंग राइटिंग एडिटिंग, आप एडवांस टूल को इस पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो उसके लिए बेसिक चीज़ें सीखना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए मैं ये फोकस करता हूँ कि रीडिंग राइटिंग एडिटिंग और एरर को, स्पेशली एरर को रीड करना सीखें आप। एरर आ रहा है उसको रीड करें, उसको एक्सप्लेन करें चैट जीपीटी पे कि इस एरर का मकसद क्या है, और इस ये एरर आ गया तो अब मैं क्या करूं। तो वो आपको बड़ी डिटेल से इसकी वजाहत क्लियर करेगा। और मेरे पास भी जो मैक्सिमम एरर्स शो होते हैं, मैं आपको डिटेल बताता हूँ कि ये एरर क्यों आ रहा है। तो कोशिश करें कि एरर को रीड करने की और इस पे बार बार प्रैक्टिस करने की, क्योंकि ये भी हमारे जस्ट 2 दिन हैं और मज़ीद ट्रेनिंग के ना, फिर इंशाल्लाह आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी। और फिर आपने इसको ऑन फील्ड खुद ही करनी है सारी चीज़ें। हाँ, अगर आपको मेरी ज़रूरत कहीं पड़ी तो आप मैसेज करके कॉल करके इस पे हेल्प जो है वो ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह कल की जो क्लासेस हैं 2, उसमें हम जो है कम्युनिटी स्ट्रक्चर एनालिसिस और कुछ डाटा सेट देखेंगे कि ये अक्सर एक क्वेश्चन होता है कि सर हमने एनालिसिस करना है, तो उसके लिए हमें डाटा कैसे अरेंज करना है। कोई हमें फॉर्मेट दें, उस फॉर्मेट के मुताबिक हम डाटा अरेंज करके आपको दें, या आप हम उस फॉर्मेट के मुताबिक डाटा अरेंज करके एनालिसिस करें। तो वो डाटा फॉर्मेट आर के पास अवेलेबल हैं, वो हमने कैसे निकालने हैं, फॉर्मेट कहाँ पे पड़े हुए हैं। तो इंशाल्लाह वो कल की क्लास में हम सीखेंगे। तो आज आपने ये स्टडी एरिया में वेरी बेसिक है, हम इस पे एडवांस पे नहीं किए, इसमें बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो चुकी हुई है। इकोलॉजिकल मॉडलिंग में ये आता है सारा, तो हम जस्ट इसकी बेसिक सीख रहे हैं। 1 दिन की क्लास है, तो उसको मैं 2 दिन पे ले गया हूँ। पर होप कि आपने ये बेसिक प्लॉट बनाना सीख लिया। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें और बल्कि बहुत अट्रैक्टिव, कुछ पार्टिसिपेंट ने कलरफुल और बड़ा ज़बरदस्त विद लेबल बनाया। तो आप इस पे जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप इसमें एक्सपर्ट होते जाएंगे। तो आज की क्लास आप इतनी इतनी ही थी, अब इस पे आपने प्रैक्टिस करनी है। और अगर आप में से कोई पार्टिसिपेंट कहते हैं बातचीत करना चाहें तो आप कर सकते हैं, कोई सजेशंस, कोई बाकी पार्टिसिपेंट के लिए कुछ मेरे लिए सजेशंस कि इसको और इम्प्रूव करने के लिए क्या इसमें ऐड किया जा सकता है, या अगर कोई पार्टिसिपेंट विलिंगली काइंडली चलें कोई भी अवेलेबल नहीं है, तो फिर हम ऐसा करते हैं कि जो पार्टिसिपेंट हमारे रह गए हैं, जस्ट उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। आई थिंक मुदस्सिर साहब भी हो गए थे। ये लारैब खालिद हैं, इनसे हम लारैब खालिद काइंडली आप अवेलेबल हैं? फिर माइक ओपन किया ओके। एक तो आपने अपना तारफ़ करवा देना है, और दूसरा सजेशंस और ट्रेनिंग के हवाले से आपकी ट्रेनिंग कैसी रही। अस्सलाम वालेकुम। एम आई वालेकुम ऑडिबल? सलाम। यस, आ रही है आपकी आवाज़। मेरा नाम लारीब खालिद है। बेसिकली मैं फार्मासिस्ट हूँ, सरगोदा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूँ और करंटली मैं क्लिनिकल फार्मेसी प्रैक्टिस में एमफिल कर रही हूँ। अच्छा, सरगोदा और यूनिवर्सिटी से किस ईयर में आपने किया? 2021 में ग्रेजुएट हूँ। अच्छा अच्छा, रिसेंटली। हाँ जी, रिसेंटली। और साथ ही मैंने 2022 में एमफिल में एडमिशन ले लिया था, तो आजकल मेरा एमफिल का जो है वो रिसर्च वर्क चल रहा है। ठीक है, ज़बरदस्त। सरगोदा यूनिवर्सिटी और से। इसके अलावा जी जी, अच्छा।
हाँ जी, सरगोदा यूनिवर्सिटी से ही। ठीक हो गया। इसके अलावा एक फार्मेसी कॉलेज में मैं जॉब कर रही हूँ, और बेसिकली ये आर्ट सीखने का और मेरा मकसद यही था, क्योंकि हम लोग SPSS और कुछ टूल्स हैं जो काफी ज्यादा यूज कर चुके हैं। तो आर मुझे जब मैंने सुना तो मुझे लगा कि ये आना चाहिए, ये स्टैट्स के लिए और डाटा एनालिसिस के लिए एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर हो सकता है। तो मुझे तो आई वॉज टोटली ब्लैंक। तो फर्स्ट क्लास से अगर अब मैं अपने आप को कंपेयर करूं तो मैं आई हैव लर्न अ लॉट। और आपका सिखाने का तरीका बहुत अच्छा, आपने बेसिक से लेके हमें अब तक बहुत अच्छा सिखाया है। तो थैंक यू। मैं तो डेफिनेटली इसको कंटिन्यू भी करना चाहूंगी अगर नहीं, नेक्स्ट भी आप आप कोई इसको बैच में। कंटिन्यू करें इंशाल्लाह। और ये तो अभी जस्ट आप देखें ना, अगर छुट्टियां निकालें तो मैक्सिमम आपने तकरीबन 12 से 15 डे या 16 डे की ट्रेनिंग की है ना। तो अगर आप सोचें कि आप इसको एग्जैक्टली। अगर इस पे काम करें रेगुलरली, तो 1 साल के बाद, 2 साल के बाद आप तो इसमें बहुत हम्म। ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाएंगे। और डाटा साइंस में एग्जैक्टली। इतनी ज़्यादा जो है ना वो गैप है, यानी इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कि हम सोच भी नहीं सकते। यानी ये मुझे अभी बिल्कुल ऐसे। स्टार्ट किए हुए जस्ट 3 मंथ हुए हैं। हम्म। मेरे पास इतना डाटा एनालिसिस के लिए काम आता है कि मेरे पास वो करने के लिए टाइम ही नहीं होता। ऐसे ही है। तो तो आई वुड हाईली रिकमेंड, और मैं तो कंटिन्यू करना चाहूंगी आगे भी आपके बैच से। बहुत शुक्रिया मैडम। थैंक यू वेरी मच। और हमारे पास हैं मोहम्मद आदिल साहब। आई थिंक इनका इंट्रोडक्शन हो गया था। आदिल साहब, आपके साथ इंट्रोडक्शन हो गया था हमारा। आदिल साहब हैं और तारिक साहब हैं। जी तारिक साहब, आप अवेलेबल हैं? नो सर, चलिए आदिल साहब से बातचीत कर लेते हैं। आदिल साहब और तारिक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या जी हाल सर, है? क्या ठीक है। हाल? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। ज़बरदस्त सर। सर मेरा नाम मोहम्मद आदिल है, मैं बेसिकली बखर पंजाब से हूँ। अच्छा, बखर और से हैं, ठीक है। जी, बखर लिया और उसी साइड पे है? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, लैया तो काफ़ी दूर है हमसे। अच्छा। बखर और मियाँ वाली नज़दीक है लैया। अच्छा, मियाँ वाली, ठीक है। लैया बहुत चलिए, दूर है। सही से। जी जी। बखर के मेरे एक दोस्त थे, तो अच्छा अच्छा। बड़े पुराने। अरफान नाम था उनका, बड़े काफ़ी पुराने। काफ़ी पुराने, 2008 की बात है। अच्छा 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 अच्छा। हमने ना एक कोर्स में एडमिशन लिया था। तो सर मैं ICMA। अच्छा अच्छा। ICMAP था शायद, लाहौर में ना इंस्टीट्यूट है कोई। तो बर वो सक्सेसफुल ना रहा, मुश्किल था। जी सर, जी आप जी तारफ करवाइएगा। अच्छा, क्या कर रहे हैं आजकल? जी जी। सर मैं PhD कर मैं सर PhD कर रहा हूँ चाइना से। तो चाइना में आप? ज़बरदस्त। PhD सर मैंने स्टार्ट की 2019 में। अच्छा, एमफिल भी वहीं से, जी चाइना जी, से ही? चाइना में हूँ। 2019 का मेरा बैच है PhD। नहीं सर, MPhil मेरी BZU से है, मुल्तान से। अच्छा, मुल्तान से, ठीक जी जी जी। है। मुल्तान से भी हैं और यहाँ पे पार्टिसिपेंट, आई थिंक हसन साहब हैं यहाँ, कोई हैं पार्टिसिपेंट। अच्छा, जी तो जी आजकल अगर चाइना में होते हैं आप? जी, चाइना में होता हूँ सर मैं। 2019 से मैंने स्टार्ट की है PhD। अच्छा, तो अब तो कंप्लीट होने वाली होगी आपकी, क्या होगी ये? नहीं सर, कंप्लीट तो नहीं हुई। एक्चुअली कोविड आ गया था, कोविड की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है, क्योंकि हम लोग वापस आ गए थे पाकिस्तान, तो लास्ट ईयर दोबारा आए यहाँ पे ना। अच्छा, इसका मतलब है गैप रहा आपका वो। जी जी, गैप रहा, गैप रहा। बाकी हम्म, सुपरवाइजर के साथ ऑनलाइन कम्युनिकेशन तो होती रही। ठीक है। हाँ, ज़ाहिर है, काम तो वर्क तो लेकिन नहीं है। यहाँ तक नहीं आया तो हम्म, प्रॉब्लम बिल्कुल। रहा वहाँ। ऑब्जेक्टिव फूड्स आए तो फूड्स लैब के अलावा कुछ भी नहीं है, लैब तो लाजमी अटेंड करना पड़ती है। अच्छा,
वहाँ पे वो और भी पार्टिसिपेंट हैं चाइना से, बताते हैं कि बड़ी टफ लाइफ है, स्पेशली पीएचडी सर मेरी स्कॉलर की। आपको आवाज़ आवाज़ आ रही है मुझे? आवाज़ आ रही है सर आपकी? जी 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 जी। तो बहुत से पार्टिसिपेंट आते हैं चाइना से, लेकिन वो बताते हैं कि बहुत तो टफ मैं कह रहा लाइफ था है सर वहाँ कि पे। मेरा एक्चुअली हम लोग चाइना में हैं, तो जरा जरा वीपीएन का इशू होता है, बिल्कुल, आपकी आवाज़ की समझी। आवाज़ कट रही है तो आपकी। जी 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 जी, एक्चुअली वीपीएन का इशू होता है। समटाइम वीपीएन ठीक चलता है, समटाइम जो है वीपीएन का इशू है। तो बिल्कुल। मेरा सब्जेक्ट सर फूड साइंस है, तो अभी बस यही है कि मैं अपना रिसर्च वर्क तो काफ़ी पहले कंप्लीट कर लिया था, तो अब मैं अपना डाटा एनालिसिस कर रहा हूँ। ठीक है। तो मैंने तो आर एनालिसिस को बड़ा कहते हैं ना कि एग्जैक्ट टाइम पे ही, क्योंकि मेरे पास पहले भी ये आर था, उस पे मैंने ऑनलाइन वीडियोस देखी, लेकिन मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ना पिक नहीं कर पाया। ठीक है। तो यस यस, और क्योंकि आपको पता है यहाँ जो है वो चाइनीज़ जो है वो जो लैब में डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, वो उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, और उनकी जो है वो डाटा एनालिसिस की जो टेक्निक है ना, वो हमसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी बिल्कुल। है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है। बिल्कुल ऐसे ही। तो यही प्रॉब्लम थी, और एक्चुअली मेरा दूसरा प्रॉब्लम ये था कि मेरे सुपरवाइजर की जो है वो रिटायरमेंट भी, मतलब अब वो रिटायर हो चुके हैं। अच्छा। तो सारे स्टूडेंट ग्रेजुएट हो चुके थे, एक मैं और एक और बांग्लादेश का एक स्टूडेंट है, वो ही अभी पेंडिंग है। ठीक है। तो उसकी वजह ये थी कि हम लोग वापस मूव ऑन थे, तो फिर हम दोबारा भी आए। तो अभी मैं अपना डाटा एनालिसिस कर रहा हूँ। मैंने अभी एक पेपर सबमिट करवा दिया है। डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है दो, जी। Q1 जनरल। बिल्कुल ऐसे तो ही। मैंने तो इसको पर एग्जैक्ट टाइम पे ही पकड़ा है, और मुझे ज़्यादा चीज़ें कुछ पहले क्लियर थी, कुछ आपके लेक्चर की वजह से बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और मैं जो है इस अब मैंने SPSS सारी चीज़ें छोड़ के सिर्फ आर पे ही कंसंट्रेट करके अपने सारे जो डाटा एनालिसिस है ना, वो बिल्कुल। टेक्निक इसी पे ही लगा रहा हूँ। नहीं, और ठीक है, हाँ, इस पे आप ट्राई रिजल्ट करें इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। बहुत जो कुछ आप इस पे जब प्रैक्टिकली करेंगे ना जी चीज़, जी। तो इससे आप डबल तो सीखेंगे। अभी तो जैसे हम एक क्योंकि सैंपल फाइल पे कर रहे हैं ना। मेरा काम इसी पे है, जीनोमिक्स पे है, और प्रोटियोमिक्स पे है, मेटाबॉलोमिक्स पे है, लिपिडोमिक्स पे है। ठीक ये ठीक। बायोलॉजी के रिलेटेड फील्ड ही है। सही सही। हाँ बिल्कुल। जी जी जी, बिल्कुल मेरा जीनोमिक्स तो का फिर कोर्स इसी मैं पे स्टार्ट कर रहा हूँ नया, काम है। मेरे वो फाइव तो मैं फाइव ट्राई में कर रहा आपने हूँ, इंशाल्लाह बहुत मैसेज फायदा किया था होगा। मुझे ज्वाइनिंग के लिए। जी जी तो चलिए इंशाल्लाह सर। जी जी, मैंने आपसे कांटेक्ट किया। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। बहुत शुक्रिया सर। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपका टीचिंग स्टाइल अच्छा लगा, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, और थैंक यू सर। स्टार्ट से लेके एंड तक बड़े। बहुत शुक्रिया सर। जज़ाकल्लाह सर। ओके सर, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। तो काइंडली ये आज पे प्रैक्टिस करें, जो जो चीज़ें आपके माइंड में हैं वो सारी चीज़ें इस पे प्रैक्टिस करें। चैट जीपीटी का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, वहाँ से आप हेल्प लेके हर तरह का जो है वो मैप को ट्राई करें और उसको बना के ग्रुप में शेयर करें। बहुत शुक्रिया सर। अल्लाह हाफिज़।